हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम अगेन देखने जा रहे हैं डबल कैंडल से। और हमारी आज की इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका कॉल आपके पास कब तक आ सकता है। तो ये चीज़ें आज हम कैंडल्स के थ्रू देखेंगे, लेकिन डबल कैंडल मैजिक के थ्रू देखने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा। लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। उसके अलग जब भी मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो उस वक्त में डेफिनेटली आपको उसी पर्सन के बारे में सोचना है जिनके कॉल का आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो उनका या तो नाम सोचना है या उनसे रिलेटेड कोई अच्छी बात आपको ज़रूर सोचनी है, ठीक है। उसके अलग भी अगर आप तभी भी इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए नहीं है। इस रीडिंग को आपको तुरंत वहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। उसके अलग गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग करने का क्या पैटर्न होने वाला है, ये पैटर्न होगा कि सबसे पहले हमें जानना होगा कि इस पर्सन की सोच क्या है आपको लेकर, इनके मन में आपको लेकर है क्या। तभी हम यहाँ पर ये जान पाएंगे कि इनका कॉल आपके पास कब तक आ सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। बस आपको अपने पार्टनर का नाम या उनसे रिलेटेड कोई अच्छी बात आपको ज़रूर याद रखनी है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं, अभी इस वक्त में उनके मन में क्या चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए और बताइए क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर किसी पॉइंट पर मुझे नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। एज एन कि इनके मन में जितना आपके लिए पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है तो उतनी ही नेगेटिविटी आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पे ये नंबर 6 या फिर नंबर 9 दिख रहा है, यानी कि जून या फिर सितंबर मंथ जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से रिलेट करता होगा। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना कहीं आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप जो इनसे बात नहीं कर रहे हो या आप अब ऐसा एटीट्यूड दिखा रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आप इन्हें किसी पॉइंट पर डोमिनेट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहे हो। तो इस पर्सन के मन में इसीलिए मैंने आपको बोला कि नेगेटिविटी भी दिख रही है मुझे पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 6 नंबर में पूरा का पूरा ये ब्लैक बनकर आया है जो इनकी नेगेटिविटी, नेगेटिव सोच को दर्शा रहा है। उसके बावजूद भी ये पर्सन आपको स्पाई करते हैं, आपको ढूंढते रहते हैं, आपका पीछा करते रहते हैं, आपको फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि ये आपको लेकर पैशनेट है। फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपको लेकर। इवन ये पर्सन आपके साथ ही नई शुरुआत देखते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आई है जिस रीज़न की वजह से ये आपको लेकर ये सोचते हैं कि इस पॉइंट पर आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हो या कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो वो नेगेटिविटी इस पर्सन को आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही है, ठीक है। यहाँ पर नंबर 16, 7 और 1 नंबर जनवरी मंथ भी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर या आपसे रिलेट कर सकता है। ये पर्सन आपको सपनों में देखते हैं और मतलब इन्हें सपनों में जब भी आप दिखते हो ना तो उसमें इन्हें प्यार ही आता है आप पर कि आप लोग प्यार से रह रहे हो, इस रिश्ते में आप लोग मिल गए हो, आप लोगों का रीयूनियन हो गया है। लेकिन जैसे ही ये पर्सन जागते हैं ना, फिर वही नेगेटिविटी इनके मन में आपको लेकर चलती है। सपनों में ये आपको लेकर पॉजिटिव हो रहे हैं, जो कि यूनिवर्स डिवाइन इन्हें समझा रही है कि इन्हें आपके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, इन्हें आपको ऑफर देना चाहिए, या आप लोगों को अपने पास्ट के अच्छे पलों को ज़्यादा सोचना चाहिए बजाय नेगेटिव पलों को, क्योंकि ये पर्सन नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं और इसीलिए यूनिवर्स इन्हें आपको सपनों में बार बार दिखाकर आपके पास्ट के जो अच्छे पल है ना उन्हें याद दिलाती हैं। उसी बेसिस पर कहीं ना कहीं इस पर्सन को याद भी आता है कि आप बहुत
इनोसेंट थे, आप बहुत प्यार करते थे इनसे, आप इनकी बहुत केयर करते थे। आप लोगों का रिलेशनशिप एक परफेक्ट फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप था, जिसमें आप लोग एक-दूसरे के लिए बहुत पैशन रखते थे, एक-दूसरे के लिए जीते थे, मरते थे, एक-दूसरे के दुःख में परेशान होते थे। लेकिन अब ये जेलसी, ये गुस्सा, ये एक-दूसरे को लेकर नेगेटिव होना, वो सब चीज़ें क्यों आई हैं? तो ये पर्सन डेफ़िनेटली उस सपनों को जब भी देखते हैं, उसके बाद इन्हें यही लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको लेकर क्यों नेगेटिव हो रहे हैं। इसी रीज़न की वजह से उस तरफ से अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मल्टीटास्क में भी लगाते हैं, ताकि ये अपने थॉट को बैलेंस कर सकें, ताकि जो इनके मन में आपको लेकर नेगेटिविटी है या जो किसी पॉइंट पर इनसिक्योरिटी है, ये उसे बैलेंस कर सकें। तो ये पर्सन मल्टीटास्क करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस को जैसे इकट्ठा करते हो कि अब इन्हें क्या करना चाहिए, कैसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए अपना माइंड, तो ये उस पे भी अपना फोकस काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं। इस पर्सन के साथ ऐसा भी हो रहा है कि इस वक़्त में क्योंकि इन्हें कोई इमोशनली सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, तो ये पर्सन इसीलिए भी नेगेटिव हो रहे हैं, और उस इमोशनल सपोर्ट में इन्हें जब आपकी याद आती है, आप इनके साथ हो नहीं, तो इन्हें ना उस वक़्त में आप पे जैसे गुस्सा-सा आता है कि इन्हें अब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इस पॉइंट पर आकर आप सेल्फिशली काम कर रहे हो, सिर्फ़ अपनी सोच रहे हो, और आप सिर्फ़ ये सोच रहे हो कि इन्हें कैसे कंट्रोल में लिया जा सकता है, कैसे अपने हिसाब से चलाया जा सकता है। तो वो चीज़ें ना इस पर्सन को और ज़्यादा परेशान करती हैं। आप में से काफ़ी लोग डेफ़िनिटली यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में दिख रहे हो। देखिए, ये पर्सन क्या है ना, ये किसी पॉइंट पर कन्फ्यूज़्ड है आपको लेकर, मतलब ये खुद नहीं श्योर हो पा रहे कि इन्हें आपके लिए क्या सोचना है, इन्हें पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है। क्योंकि इस पर्सन के साथ देखो नेगेटिविटी बहुत आई है, मतलब आप लोगों के बीच में इस कदर गलत फहमियाँ आ गई हैं कि ये पर्सन मजबूर हो रहे हैं गलत सोचने के लिए, नेगेटिव सोचने के लिए। ये आपको लेकर कई बार तो ये भी सोचते हैं कि आप किसी पॉइंट पर पॉलिटिक्स खेल रहे हो इनके साथ। तो इतनी गलतफ़हमियाँ मुझे इस पर्सन के मन में आपको लेकर चल रही हैं, और यही रीज़न है ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आप तक रीच आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद इस वक़्त में काफ़ी कन्फ्यूज़्ड हैं। उसके अलग ये पर्सन ना मुझे कहीं न कहीं एंग्ज़ायटी फ़ेस करते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि इन्हें खुद को ही एंग्ज़ायटी हो रही हो, रात को सो नहीं पाते हो, और नहीं सोने की वजह से इस पर्सन का दिमाग जैसे चलता रहता है, थका हुआ रहता है, ये चीज़ें हैं। लेटर ओ मुझे दिखाई दिया है, आपके पार्टनर या आपके नाम का अक्षर हो सकता है, जी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। ये पर्सन डेफ़िनेटली आपके साथ रीयूनियन तो चाहते हैं, कंप्लीट आपके साथ होना चाहते हैं, लेकिन वो गलतफ़हमियों ने ना सारा काम यहाँ पर ख़राब कर रखा है, और ये पर्सन ऐसा है कि उन गलतफ़हमियों को सुलटाने की बजाय उसे चिपटा कर बैठे हैं, उसे सोचे जा रहे हैं, खुद भी वेटिंग मोड पर बैठे हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों के बीच में ना मतलब एक टॉक्सिसिटी आ गई थी, चाहे कुछ एक-दूसरे को बोला हो या ना बोला हो, लेकिन रिलेशनशिप में एक टॉक्सिसिटी आ गई थी, जो चीज़ें इन्हें ना ऐसा सोचने के लिए मजबूर भी कर रही हैं। देखिए, आग भी देखिए कितना ज़्यादा इसकी फ्लेम भड़भड़ा सी रही है, एज़ इन बहुत गुस्सा जैसे इन्हें आ रहा हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो ये एनर्जीज़ मैं इस पर्सन की फ़ील कर पा रही हूँ। ज़ीरो एज़ इन कि ये पर्सन डेफ़िनेटली रिस्क तो लेना चाहते हैं, लेकिन रिस्क लेने के लिए भी अभी एफ़र्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी यहाँ पर है। ठीक है? यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए कब तक ये पर्सन कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे? क्या कोई कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आएगा इस पर्सन का? देखिए, यहाँ पर अगेन मुझे नंबर 6 बनता हुआ दिख रहा है। ये तो आपको दिख ही रहा होगा ऐसे 6, इधर से पढ़ोगे तो 9, और यहाँ पर भी ये 6 नंबर बनता हुआ दिख रहा है। जो मुझे बेसिकली ये बता रहा है काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपको 6 घंटे, 9 घंटे या 6 दिन या 9 दिन के अंदर-अंदर आपको कॉल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये पर्सन नेगेटिव है, तो डेफ़िनेटली आप पे भड़बड़ाएँगे ही। इनका कॉल आपके पास आएगा तो, लेकिन उस गलत फ़हमियों के शिकार होने की वजह से उस गलत फ़हमियों को ही आपके सामने प्रेज़ेंट करेंगे। जो आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदा या बंदी अभी तक नहीं सुधरा या सुधरी। आपको ऐसा ही लगेगा कि यार
हमें तो लगा था ये हमें मिस करता होगा, हमारी वैल्यू समझता होगा या होगी, पर ये तो अभी भी भड़बड़ा रहा है। बट इसकी वजह मुझे ये दिख रही है कि ये पर्सन क्योंकि किसी तरह की नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं ना, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन उतारेंगे आपके ऊपर। लेकिन कॉल आपको ये इसीलिए करेंगे क्योंकि दिल में आप इनके हो, ये आपके लिए वही फीलिंग्स रखते हैं इस रीज़न की वजह से, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन का दिल आपको हमेशा से इनोसेंस की तरह देखता है, लेकिन आप लोगों के बीच में जो चीज़ें हुई हैं, या तो कोई और ये चीज़ें पैदा कर रहा है इनके मन में, या फिर इनके मन में खुद की ये उपज है जो आप लोगों के बीच में हुई है, जिस रीज़न की वजह से ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप यहाँ पर पॉलिटिक्स खेल रहे हो। आप वेट भी इसीलिए कर रहे हो इनका कि आप इन्हें कंट्रोल कर सको। तो मुझे ये एनर्जीज आज इस पर्सन की फील हो रही है। तो काफ़ी कंफ्यूज्ड है, और काफ़ी एक होता है ना कि इंसान जैसे उसे कोई समझाने वाला नहीं मिलता या मिलती, वो एनर्जीज इनकी है, और जो है वो काफ़ी लोग नेगेटिव हैं। आप खुद देखिए कितना ब्लैकिज यहाँ पर आया है, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा गलत फहमियों में अभी जी रहे हैं, या गलत फहमी के शिकार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अब चलिए ड्राउजिंग से देखते हैं, आपके मन में जो भी सवाल होता है इस रीडिंग के रिगार्ड, आप वो सवाल पूछिएगा, और हम ड्राउजिंग के थ्रू देखते हैं उस सवाल का जवाब हाँ है या ना, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या है मेरे व्यूअर्स के सवाल का जवाब। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए इनके सवाल का जवाब क्या है। जी हाँ, आपके सवाल का जवाब आज तो बहुत क्विकली आ गया। यस है आपका जो भी सवाल आपने मन में सोचा है, ठीक है। चलिए एक बार ओशोज़ से देखते हैं कि क्या इस पर्सन का आपके पास कोई कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आएगा या नहीं आएगा, या क्या चल रहा है इनके मन में। साथ में एनर्जीज़ भी यहाँ पर बताई जाएंगी कि आपकी कौन-कौन सी एनर्जीज़ हैं। पहला आया है ट्रस्ट, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला ट्रस्ट, दूसरा सप्रेशन, गाइड कीजिए यूनिवर्स, और बताइए कि इनका कोई कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आएगा या नहीं। कंडीशनिंग, गाइड कीजिए यूनिवर्स, और बताइए। अंडरस्टैंडिंग। देखिए आप लोगों के बीच में डेफिनेटली ये पर्सन ना कुछ चीज़ों को गलत नज़रिए से देखते हुए तो मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। और उन चीज़ों को देख भी रहे हैं गलत नज़रिए से, और उतना ज़्यादा बर्डन भी ले रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेस, अभी तक यहाँ पर आया है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। पॉसिबिलिटीज, फाइटिंग, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। फ्लावरिंग, पेशेंस, एंड बॉटम ऑफ द डेक है देखिए इंटीग्रेशन। मैंने आपको यही बोला कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, और ओवरऑल एनर्जी ये है। इतनी सारी फ्रस्ट्रेट वाली एनर्जीज होने के बावजूद ओवरऑल एनर्जी इंटीग्रेशन की है, ठीक है। देखिए इस पर्सन के साथ ये हो रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर ये आप पे भरोसा कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन जिन चीज़ों को लेकर ये आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, वही चीज़ें इस पर्सन को स्ट्रेस दिला रही हैं, वही चीज़ें इस पर्सन को बर्डन दिला रही हैं, इनका दम घोट रही हैं। ये पर्सन जिन चीज़ों को लेकर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ें हैं कि इनका दिमाग जैसे इनसे बोलता है कि आप इन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हो, आप इनके पैरों में बंधन बांध के रखना चाह रहे हो, या किसी बात पर आप अपनी शर्त ज़्यादा मनवाना चाह रहे हो ताकि ये आपके कंट्रोल में रह सके। तो वो चीज़ें इन्हें स्ट्रेस भी दिलाती हैं, और वही चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन को रोकती भी हैं, इनके पैर भी रोकती हैं। वही चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट की तरह चलती रहती हैं, और इसी रीज़न की वजह से जैसे ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ उड़कर आना चाहते हैं, एज एन आपसे मिलना चाहते हैं, उतना ज़्यादा ये वहीं पे बैठे रहते हैं सोच कर कि नहीं आप तो ये चाह रहे हो, ठीक है। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन जो पॉसिबिलिटीज़ हैं भी ना आप लोगों के एक साथ के रीयूनियन होने की, ये उस दरवाज़े को बंद कर देते हैं अपनी सोच की वजह से। आपकी याद इन्हें बहुत आती है, आपकी केयर इन्हें बहुत आती है, और इवन ये वेट भी उसी वजह से कर रहे हैं।
क्योंकि इन्हें आपकी याद आती है। किसी पॉइंट पर आप पे भरोसा भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं जो चीज़ें इनकी तरफ, इनके दिमाग में ये सेट हो गई है कि आप इनके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर विद दिस इंटीग्रेशन कार्ड रीयूनियन की इच्छा रखने के बावजूद भी आपकी तरफ डेफिनेटली नहीं बढ़ रहे हैं। एनर्जीज ओवरऑल सभी हो गई हैं जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और यहाँ पर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखिए यहाँ पर मुझे नंबर 7 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो इस पर्सन का आपके पास 6, 7 या 9 घंटों से लेकर 6, 7 या 9 दिनों के अंदर अंदर किसी तरह का कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आपके पास आएगा तो ज़रूर, लेकिन ये अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालेंगे। तो आप उन चीज़ों से लेकर परेशान नहीं होइएगा कि वो ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोला, इतना नेगेटिव बोला, इतना रूड बोला। बेसिकली ये पर्सन कॉल आपको हिम्मत करके इसीलिए करेंगे क्योंकि आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं। लेकिन जो सोच है उसका क्या, वो इनकी गुस्से की तरह आपके ऊपर निकलेगी। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर इनकी साइड से दिख रही है, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल कर हम रीडिंग का करेंगे एंड कि आपको क्या करना चाहिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। तो पहला है हैप्पी फैमिली, यूनिवर्स गाइड कीजिए। दूसरा है 6th चक्रा, आर्कएंजल मिट्रन, यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। पेशेंस, एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स और बताइए स्ट्रेटजीज। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ लव। तो देखिए बेसिकली आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आपकी इंट्यूशन इस पर्सन के साथ ही एक फैमिली देखती है, अगर आपकी अंतरात्मा आपसे ये कहती है कि आपका और आप दोनों का ही साथ एक दूसरे के लिखा है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए, ठीक है। और लेकिन उस चीज़ को भी ना आपको एक स्ट्रेटेजी के तौर पर करना होगा। एज एन वेट करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि सब चीज़ें छोड़ छाड़ कर बस बैठ जाओ। वेट करने का मतलब आपसे ये बोला जा रहा है थोड़ी सी स्ट्रेटेजी से, थोड़े से दिमाग से आपको काम करना है। जैसे ये पर्सन आपको लेकर गलत फहमियाँ पाल कर बैठे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ऑब्वियसली आप इनसे जितनी भी बात बोलोगे ये उस चीज़ को लेकर नेगेटिव होंगे। तो आपको ये चीज़ें एक्ट करके दिखानी है कि आप इन्हें कंट्रोल नहीं करना चाहते हो, आप तो फ्रीडम चाहते हो, खुद भी फ्रीडम चाहते हो और इन्हें भी वही आज़ादी देना चाहते हो। और अगर उसके बाद भी ये आपको लेकर इतनी ज़्यादा गलत फहमियाँ पाल कर बैठे हैं, तो ऑब्वियसली आपका इनको कितनी भी आप इन्हें समझा लोगे ना, ये नहीं समझेंगे। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है थोड़ी सी स्ट्रेटजीज आपको यूज़ करनी है और अपने आप को ऐसा ही दिखाना है कि ठीक है, अगर आप हमारे को लेकर गलत फहमियाँ पाल कर बैठे हो, उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, उसे नहीं निकाल सकते, तो आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, और आप अपने आप पर काम करना स्टार्ट कर दो। एज एन इस पर्सन को ऐसा एक्ट करके आपको दिखाना है अब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो। अपनी अवेलेबिलिटी इस पर्सन के लिए आपको बंद करनी होगी, क्योंकि ये पर्सन आपको गुस्सा, स्ट्रेस इसीलिए दिखा रहे हैं। इनके माइंड में ये भी बात सेट है ना कि आप वेट इसीलिए कर रहे हो ताकि आप इन्हें कंट्रोल कर सको, जो कि मैंने आपको कैंडल वैक्स के थ्रू भी बताया और यहाँ पे भी बताया। तो आप इस पर्सन को यही चीज़ें स्ट्रेटजी के तौर पर दिखाओ कि भाई मैं नहीं वेट कर रहा या कर रही, मैं तो अपने काम पे लग गया हूँ या लग गई हूँ, क्योंकि तुम मुझे मेरे को लेकर गलत फहमियाँ पाल कर बैठे हो। तो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, ये दिखाने के लिए कि अब नहीं कर रहे हो, आपने दरवाजे बंद कर दिए, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। उसके बाद जब इस पर्सन को खुद चीज़ों का रियलाइज़ होगा, तो डेफिनेटली आपकी इसी पेशेंस की यहाँ पर जीत होगी। ये चीज़ें बोली जा रही है क्योंकि यहाँ पर एंजल ऑफ लव, हैप्पी फैमिली दोनों इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आप लोगों का रीयूनियन ज़रूर होना है, और ये सब चीज़ें आपको प्यार के फरिश्ते ही आपको लाकर देंगे। तो आपको यहाँ पर स्ट्रेटजी से काम करना होगा, क्योंकि जितना भी अभी इस पर्सन को समझा लोगे ना, उतना ज़्यादा इनकी यही सोच बनती रहेगी आपको लेकर कि आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। तो और उसके बाद भी अगर नहीं समझते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे इंसान के पीछे भागना तो बेवकूफ़ी है, अपनी लाइफ को बर्बाद करने के ही बराबर है। लेकिन डिसीज़न उसके बाद भी आपका ही है, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग
पसंद आई हो और इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, इसके माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई-नई रीडिंग्स, नए-नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए ला सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।